आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Rayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile and I stood first in MULA. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CT and 89.17 percentile in HSC or Cyber. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. वर्ष 2018 का ये वीडियो देखिए, कैसे महंत रामगिरी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अच्छे लगते थे, कुरान के हवाले से महंत बात करता था, फिर अचानक ये बदलाव क्यों? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सरला बेट के वैजापुर के अहमदनगर जिले में रहने वाले महंत रामगिरी महाराज द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, उलझुलूल आपत्तिजनक बयान देना एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद समूचे भारत भर में मुस्लिमों में आक्रोश फैलना। अब आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझाने के लिए यह खबर आज हम आपको बता रहे हैं। पहले फिर एक बार महंत रामगिरी का वो आपत्तिजनक बयान वाला वीडियो जिसे हम झांकी के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। ये 15 अगस्त का बयान। फिर 16 अगस्त को महाराज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री शिंदे जो है कहते हैं कि सरकार संतों के आशीर्वाद से चल रही है और उनके बाल को हम धक्का लगने नहीं देंगे, इस तरह की बातें की जाती है। फिर यही महाराज मीडिया पूछता है तो कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं हिंदुओं को एकजुट कर रहा हूं, यानी कि महाराज ने साफ तौर पर सरकारी सुपारी ली हुई है, यह दिखाई दे रहा है। अब ये तमाम बातें यहां तक दिखाने के बाद हम आपको आगे क्या दिखा रहे हैं, बेहद चौंकाने वाला एक वीडियो है वर्ष 2018 का। मुस्लिम समाज को साथ में लेकर वारकरी संप्रदाय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है अहमदनगर जिले में ही महंत रामगिरी ने करवाया था। खाने का कार्यक्रम हो, धार्मिक प्रवचन का कार्यक्रम हो, हर जगह मुसलमान मौजूद थे और इस कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2018 में यही महंत रामगिरी कुरान के हवाले से बात कर रहा है। कुल्लू नफ्सुन जायकतुल मौत का हवाला देते हुए, इस बात का हवाला देते हुए कुरान की बातें कह रहा है और इस्लाम के प्रेषित पैगंबर मोहम्मद क्या कहते हैं वो भी वो कह रहा है। तो एक वक्त था आपको इस्लाम में अच्छाइयां दिखाई दे रही थी, एक वक्त आपका ऐसा था कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर अचानक ये बदलाव क्यों आया? तो ये बदलाव 16 अगस्त को जो मुख्यमंत्री ने स्टेज साझा किया है और जो घोषणाएं की है वो बता रहा है कि यह बदलाव क्यों। तो बदलाव है सर्वे जो आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि महायुति का वापस सत्ता में लौटना मुश्किल है, इसीलिए चुनावी तारीख आगे बढ़ाई गई है, घोषणा नहीं की गई है। तो ये तमाम पूरी क्रोनोलॉजी है। इसके पीछे महंत रामगिरी ने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम करा करके पोलराइजेशन की राजनीति कराने की सुपारी ली है। कैसे, उसकी एक और खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे। एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? सहा वर्षाची मुलगी। आणि या मुस्लिम धर्मामध्ये स्त्रियांवर जे अत्याचार घडतात त्याला कारण आहे, अत्याचाराचं हेच कारण आहे की त्यांचे आदर्शच अत्याचारी होते। कदाचित कोणी माझ्या मताशी सहमत नसेल, नसण्याचं काही कारण नाही, वस्तुस्थिती आहे। त्यामध्ये जे विचारवंत मुस्लिम आहेत आजच्या काळामध्ये, आज भारतामध्ये माहिती करता मी सांगेल की 1 करोड मुस्लिमांच्या पेक्षा जास्त आकडा आहे की त्यांनी इस्लाम सोडलेला आहे।
एक्स मुस्लिम स्वतःला म्हणून घेतात. एक्स मुस्लिम म्हणून एक वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅनल सुद्धा त्यांनी सुरू केलेले आहेत. आणि जे मोठे मोठे 10-20 वर्ष मौलाना म्हणून जे राहिलेले आहेत, पण त्यांनी जेव्हा इस्लामचा कुराणाचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास केला आणि सूक्ष्म अभ्यास केल्याच्या नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की अन्याय अत्याचाराशिवाय यामध्ये काहीच नाही, त्यांनी धर्म सोडून दिलेले आहेत. 5 वर्षापूर्वी एक नॅशनल चॅनलची एक बातमी होती, पाकिस्तानची होती. एक मौलाना नॅशनल चॅनलवर रडत होता कि त्यावेळेला त्यांनी पाकिस्तानमध्ये एक घडलेली घटना त्यांनी सांगितली की आज तक 5 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है. तो रडायला लागला, मैं क्या देख रहा हूं, मैं जिंदा क्यों हूं ये देखने के लिए. 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेला आहे. करोडो लोकांनी इस्लाम सोडला पाकिस्तानमध्ये. का सोडला? म्हणणं आहे मारे बापे केवळ काशी पेने न जावे तीर्थाशी. आज आपण माय बापांची वाट लावलेली आहे. मी इथे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगू इच्छितो, कुराणाचा एक संदेश आहे, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत. तुकोबांचं म्हणणं आहे नाशिवंत देह जळणारे सकळ. अरे वेड्या, एकदा मरायचे तुला, मृत्यूचं स्मरण कर. सदा सर्वदा राहण्याकरता इथे आला नाही, आज नाही तर उद्या. आज इतरांना तू खांद्यावर घेऊन जातो, उद्या बाकीचे तुला खांद्यावर घेऊन जातील. पैगंबर साहब म्हणाले तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई. बरोबर ना? पेढे वाटले, मिठाई वाटली, बाळ जन्माला आलं. पैगंबर साहेब म्हण या स्टेजच्या उजव्या बाजूला, या स्टेजच्या उजव्या बाजूला सद्गुरू साईनाथ महाराज आणि सद्गुरू गंगाधर महाराजांच्या मूळ पादुका दर्शनासाठी ठेवण्यात